हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य जी, इनके समक्ष मैं आपको वचन देता हूं कि इनके सानिध्य में, इनकी दी हुई ताकत से और आपकी उंगलियों की ताकत से जिस दिन सांसद की कलम राज बब्बर को मिलेगी, राज बब्बर आपके बीच में आपकी गुहार लेकर जाएगा और यहां पर धार्मिक टूरिज्म का काम सबसे पहले शुरू करवाएगा। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगरा के अंदर जब राहुल गांधी जी के पास में हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना सके, वो सीट सुरक्षित हो गई, तो डेलीगेशन मैंने राहुल जी के पास में जब गया तो नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज नहीं थी। राहुल जी ने उसी वक्त वो सैंक्शन करवाया और वहां पर नाइट लैंडिंग के लिए वहां पर सुविधा प्राप्त हुई। आपने मशीन भिजवाई और वो मशीन आज तक नाइट लैंडिंग का सुविधाओं को प्रारंभ दे रही है। दोस्तों, ये क्षेत्र बहा फतेहाबाद और संपूर्ण फतेहपुर सीकरी, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे तमाम लोग, यहां से कई अर्जुन अवार्डी साथी भी हैं। उन साथियों ने यहां पर अपने इसी मिट्टी में रहकर भारत को गौरव पहुंचाया है। अगर प्रियंका जी आपका आशीर्वाद होता है, ज्योतिरादित्य जी आपका आशीर्वाद होता है, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से यहां पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलवाया जाएगा, यह आपको वादा किया जाता है। ये फतेहपुर सीकरी वो क्षेत्र है जहां पर पहली बार आइजनहावर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बिस्पुरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए थे, एग्रीकल्चर कॉलेज में आए थे, ये पहला कॉलेज था कि ताजमहल के बाद में अगर कोई विदेशी हस्ती, कोई विदेशी राष्ट्रपति अगर गया था तो हमारे क्षेत्र आज जो फतेहपुर सीकरी में है वो बिचपुरी था। और हम पिछली बार हमने वादा किया था 2009 में जो हम चुनाव नहीं ले पाए, जीत नहीं पाए, मामूली चंद वोटों से 7-8 हजार वोटों से पीछे रह गए। हमने वादा किया था कि यहां पर हम आलू का किसान है, यह आलू प्रधान क्षेत्र है। आलू प्रधान क्षेत्र के अंदर आज हमारी मांग को मानकर प्रियंका जी ने संस्तुति दी और यहां पर प्रियंका जी की संस्तुति से, ज्योतिरादित्य जी की संस्तुति से यहां पर आलू के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। इस बात का आपको वादा किया गया है। यह प्रोसेसिंग यूनिट मात्र मशीनों का यूनिट नहीं होगा, जिसके अंदर 45,000 पैकेट यानी 45,000 कट्टे रोजाना की खपत इस प्रोसेसिंग यूनिट में होगी और मेरा किसान यहां पर अपने आप को मजबूत समझेगा। यह राहुल गांधी जी की दूरंदेशी है, यह प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य जी की दूरंदेशी है। यहां पर महिला कॉलेज के लिए प्रियंका जी ने संस्तुति दी है। मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस मंच से, राहुल जी से, प्रियंका जी से और ज्योतिरादित्य जी से कि हमारे क्षेत्र बटे हुए हैं, बीच में आगरा आता है, मेरा क्षेत्र 144 किलोमीटर के बीच में आता है। बीच में आगरा, उस तरफ 2 क्षेत्र है और 3 क्षेत्र इस तरफ है। हमारे यहां महिलाओं का कॉलेज नहीं है, आपने एक कॉलेज के लिए कहा है। हमें दोनों से तरफ, एक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में और एक यहां बहा फतेहाबाद और खेरागढ़ क्षेत्र में महिलाओं का कॉलेज मिलना चाहिए। इसके लिए हमने संस्तुति और प्रार्थना की है। दोस्तों, यहां से हमारे बहुत सारे शहीद हुए हैं। ये फतेहपुर सीकरी क्षेत्र शहीदों की धरती है, शहीदों की भूमि है। ये किसान खेत में अपना हल जोतता है तो उसका बेटा किसान का सुरक्षा करता है हमारी सीमाओं की और शहीद हो जाता है। हम आज आपसे, हमने पहले भी मांग की है, आज भी मांग कर रहे हैं, इस मंच से मांग कर रहे हैं कि हमें इस क्षेत्र के अंदर एक सैनिक स्कूल का प्रावधान किया जाए, क्योंकि यहां पर किसानों के बेटे फौज में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये किसानों की भूमि, ये वीरों की भूमि है, जिस भूमि के अंदर
आज हमने जानबूझकर इस छोटे से कस्बे जरार के अंदर ये मीटिंग की है। और एक मांग मैं अपने स्तर पर कहता हूं, मैं प्रदेश के स्तर पर कहता हूं, मैं प्रदेश की सरकार किसी की भी क्यों ना हो, राज बब्बर आज वादा करता है कि बात जिले को लेकर बहुत दिनों से मांग है। हम इस जिले को बनाने के लिए, इस जिले को बनाने के लिए मुझे कितनी बड़ी ताकत से भी टकराना पड़ा तो राज बब्बर उस पीछे नहीं हटेगा। राज बब्बर से आपसे आगे निकल जिला बनवाने का काम करेगा। मैं जानता हूं यहां से 20 किलोमीटर फरेरा पे हमारे साथियों के वाहनों को रोका गया है। उस बहुत ज्यादा कहने के बाद में अब धीरे धीरे छोड़ा है। लेकिन चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं जब फरेरा पर आदेश चलेगा राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, ज्योतिराज सिंधिया का आदेश चलेगा कि कौन सी गाड़ी कैसे निकलेगी। ये सड़कें खुली होगी, किसानों के लिए खुली होंगी, नौजवानों के लिए खुली होंगी। मैं बेरोजगारी के बारे में, मैं किसानों के बारे में, मैं न्याय के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हम तो आस लगाए बैठे हैं कि हमारे नेता हमको कब किस दिन हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की राह दिखाएंगे। हम आस लगाए बैठे हैं कि हमारे यहाँ की गरीब महिलाएं जो जमुना के किनारे रहते हैं, जो परिवार जो चंबल के किनारे रहते हैं परिवार, वो जमुना के किनारे और चंबल के किनारे रहने वाले वो परिवारों को किस दिन उनको सड़कें मिलेगी, किस दिन उनको वो ताकत मिलेगी, किस दिन वो समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए ये सड़क बनाई है। कांग्रेस पार्टी ने हमें 6,000 रुपया महीना हमारी महिला को हर महीने यानी 72,000 रुपया साल दिया है। आज जमुना और चंबल के किनारे रहने वाले उन गरीब साथियों को इस बात का भय नहीं होगा कि पुलिस की वर्दी पहनकर कोई उन्हें डराने आ रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता राज बब्बर उनके बीच में चलने का काम करेगा। दोस्तों, मेरी जमीन यहां नहीं, मेरा मकान यहां नहीं, मेरी दुकान यहां पर नहीं, 3 पुश्तों से किराए पर रहता है मेरे दादा भी, मेरे पिता भी और राज बब्बर भी। लेकिन लोगों के दिलों में मेरी जमीन है, लोगों के दिलों में मेरा घर है, लोगों के दिलों में मेरा मकान है। इसलिए मैं आपके बीच में मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आया हूं। जब मुझे तोहमत सुनाई गई कि राज बब्बर पिछली बार तो तुम कह रहे थे कि गठबंधन में चली गई, इस बार तो तुम अध्यक्ष हो और तुम हमें धोखा दे रहे हो। पर याद रख लियो राज बब्बर, जिसने अपने घर वालों पर भरोसा नहीं किया, घर वालों की इज्जत नहीं की, बाहर उसकी इज्जत नहीं हो सकती। मैंने कहा जीत और हार तो ईश्वर के हाथ है। मैंने अपने नेताओं के सामने गुहार लगाकर कहा कि मैं उस क्षेत्र में जाना चाहता हूं, कम से कम अपनी नजरों में तो साफ रहूंगा, पाक रहूंगा। यह तो कोई मुझसे नहीं कहेगा कि मैंने अपनों पर भरोसा नहीं किया। बाकी जीत और हार तो इनके हाथ में, राज बब्बर की क्या औकात। मैं अपनी बात इसलिए यहां पर कहना चाह रहा था और कह दिया। इसके बाद मेरे पास में कुछ भाषण देने के लिए नहीं है। मैंने तो जो मांग थी अपने नेताओं के सामने रख दी है।